भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संख्या संग में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं उत्तरम चरितम तृतीय अंक छायांक। ठीक है, छायांक चल रहा है। कल हो गया था, इसके द्वारा कथन हो गया था, सीता जी आ गई थी और मुरला एक श्लोक के माध्यम से अपना बता रही थी, सीता ऐसे हो गई हैं, केतकी की फूल गर्भ जैसे हो गई हैं। ठीक है, उनका शरीर कृशकाय हो गया है, क्षीण हो गया है। हाँ, उसके बाद नेपथ्य से कुछ आवाज़ आती है, सीता जी खुद तदंतर फूल चुनने की उत्सुकता में आती हैं। उसके बाद फिर वही आकर के पुनर्नेपथ्य, और यह श्लोक आप समझ लीजिए मंदाक्रांता में है। मंदा और क्रांता, मंद धन आक्रांत, मंदाक्रांता। चलिए, पुनर्नेपथ्य माने पुनः नेपथ्य में आकर के, पुनः मीन फिर नेपथ्य में आकर, फिर नेपथ्य में आकर। तो श्लोक के माध्यम से बोल रही सीता जी, सीता जो है बोल रही हैं, और आप सुन लीजिए, ये वासंती का वक्तव्य है। वासंती और सीता के परिप्रेक्ष्य में कह रही हैं, जान लीजिएगा। ठीक है, कह रहे हैं जैसे मंदाक्रांत आप लोग जान ही रहे हैं उसका। उसका आप मंदाक्रांता जो छंद है, लक्षण है, मंदाक्रांता जलधि षड गई, मंदाक्रांता जलधि षड गई, मभौ न तो ताद गुरु चेद। इस टाइप है इसका। ठीक है, इसमें जो है मंदाक्रांता जलधि षड गई, भवौ न तो ताद गुरु चेद। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 4 और 6, 1 2 3 4 5 6 7, 6 4 10, 10 7 17 की यति होती है, 4 और 6 और 7 की। ठीक है, चलिए, सीता देव्या स्वकर कलिते, शल्य की पल्लवाग्रे, अग्रे लोला कर कलिभ को, या पुरा वार्धितो भूता। ठीक है, तब फिर सीता कह रही है, सीता किम तस्य, कौन वह कौन है, तब वह क्या हुआ, वह क्या हुआ। ठीक है, चलिए, तब पुनः नेपथ्य फिर बात कर रही हैं। बद्ध्वा सार्धम पायसी वीरेहन, शोयन्न दे दर्पं, दोदामेन द्वारदीपतिना सन्निपत्याभियोक्ता। ठीक है, सीता देव्या स्वकर कलिते, शल्य के पल्लवाग्रे, अग्रे लोला करिकलभ को, यह पूरा वार्धिभूता। ठीक है, तो आप लोग चलेंगे। सीता देवी जो देवी सीता माता थी, सीता देवी माता स्वकर कलिते, स्वमीन अपने, करमीन हाथ, अपने हाथों से, अपने हाथों से कलिते, अपने हाथों से जो शल्य की पल्लवाग्रे, अपने हाथ से दिए गए अग्रभाग, कलिते, कलित माने छोटे छोटे पत्तों को, पल्लवित पुष्पित, शल्यकील पल्लवाग्रे, अग्र मीन अपने हाथों के आगे से शल्यकील, शल्य की पल्लवाग्रे,
कहने का मतलब जो शल्यकीलता होती है, पत्ता होती है कोई भी, उसके अगले भाग को, जैसे कोई भी है पत्ती है नीम की या कोई भी, उसके अगले भाग को, अग्र भाग को देखें तो बहुत कोमल मुलायम होती है। चाहे जिस पत्ते को देखेंगे तो उसी पत्ते को, हाँ अब देखेंगे, अग्रे लोला कर कलिभ को या पूरा वर्धितो भूता। ठीक है, सीता देवी जो है स्वकर कलिते, स्वामीन अपने हाथों से जो पल्लवित पुष्पित कोमल पत्तों को, शल्य के लिए अग्रभाग, अग्र में अग्रभाग कौन, शल्य के लिए मीन कोमल पत्तों को, पल्लव मीन पत्तों को खिलाती थी। हाँ, वाग्रे अग्रे मीन आगे। ठीक, लोला मीन चंचल, करिकल भको मीन हाथी का बच्चा, कलभ मीन हाथी का बच्चा होता है, हाथी का बच्चा, या मीन वही जो, पूरा मीन पहले, वर्धितो भूता, वर्धितो मीन बढ़ गया है, वर्धित हो गया है। ठीक है, वही वर्धितो भूता माने पहले का, अभूत काल है। या मीन जो, पूरा मीन पहले, सीता देव्या मीन सीता देवी, स्वाकर के लिखे मीन अपने हाथों से कोमल पत्तों को, उस चंचल हाथी के बच्चों को खिलाती थी। आप समझ लीजिए, कोमल पत्तों को ला करके, अपने फूल पत्तों को ला करके उसको खिलाती थी। कौन खिलाता था, करता कौन है, सीता है। कब की बात है, पूरा मीन पहले, जब पहले आए थे इस क्या नाम है यशोभूमि में, इस स्थान पे जो दंडकारण्य वन है, यह पहले आए थे तब की बात है, अभी नहीं। वही याद आ रहा है। अभी आप 10 साल पहले आए होंगे इलाहाबाद या प्रयागराज में आए होंगे, जब कोई तैयारी करके चले जाओ, नौकरी करते रहो, 10 साल के बाद आओ, कहो अरे यार ये तो 10 साल पहले ब्रिज उरीज रहा, हाँ ये तो एक ब्रिज रहा, दो ब्रिज बन गया। हाँ तो ये वाला सिस्टम था, अब तो ये वाला रोड चौड़ी हो गई, बड़ा सिस्टम अच्छा हो गया। हाँ, नहीं तो संगम स्टेशन जाएंगे तो कहेंगे अरे यार ये तो संगम स्टेशन हम समझ न पाते, पहले तो गाय भैंस लौटत रहे नो में। हाँ, तो अब तो ये बड़ो बढ़िया बन गया, फर्स्ट क्लास। तो कहने का मतलब वही बात है, पहले जो सीता माता जो है अपने हाथों से लकी पल्लवे आगरे खिलाती थी उस चंचल हाथी के बच्चों को। सीता देवी अपने हाथों से शल्यकीलता मीन होता है एकदम कोमल के पत्तों को, अग्रभाग मीन आगे की जो पत्तियां होती बहुत कोमल होती है, जान लीजिए। नीम ओम पत्ती है, वैसे पीछे वाला पत्ती नहीं सही रहती है, लेकिन आगे वाली पत्ती देखें एकदम फर्स्ट क्लास कोमल। सवेरे दतुइन कही के मंजन कही के 2 पत्ती खाई लो, 4 ठो 5 ठो, फर्स्ट क्लास मज़ा आ जाता है, जान लीजिएगा। तो वही अग्रभाग से पालती पोषती थी, अग्रभाग मीन पहले आगे पत्तों को खिला पिला कर उसको चंचल हाथी के बच्चों को खिलाती थी। कब खिलाती, या मीन जो पूरा मीन पहले, आज की बात नहीं ने, वही हाथी। तब वही सीता जी कहा था नेपथ से तिकीमतश, वह क्या हुआ बतावा। अबे कहे नहीं तो हार एक दोस्त रहा बहुत पहले, दोस्त या दोस्ता रहा, वो शादी हो गया। और बतावा। हाँ, तो कहने का मतलब चलिए आगे छोड़िए। तो पुनर्नेपथ्य, पुनर्मीन फिर उसी नेपथ्य में फिर बात हो रही है कि करें बध्वाशार्धम पयसी वीरेहने सोयमन्नेन दर्पा। तब क्या हुआ, दोदामेन दुरदपतिना सन्निपत्याभियुक्त। अब क्या हुआ, दरपाद, यहाँ भैया दा लिख दे इधर काहे के, ठीक, यहाँ तो हार बच जाए सीधे ओ, ठीक। अब और आप समझत रहे, ठीक।
कहन बध्वा सार्धम, बध्वा मीन बधु। यहाँ आप देखेंगे तो यण संधि का प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, तो बधु बधु धन आ हो गया ना, ऊ का आ बच गया बधु। तो कहने का मतलब बधु वह है अपने बधुआ, बधुआ बध्वा, बधुआ मीन अपने बधु के साथ में, पत्नी के साथ में, धर्म पत्नी के साथ में, सार्धम सहसाकम सार्धम समम के योग में। अब समझ लिया, सार्धम में साथ में, पयस मीन हो पयः पयसी पयांसी पया पैसी पयांसी, पैसी मीन पानी में, जल में हो, नदी में। नहीं तो कहा पानी एक कोनो गढ़ही ओढ़ही बनाए बढ़िया फर्स्ट क्लास नदी में, पानी का मतलब नदी धैल, नदी में बिहेरन सोयमन दर्प, बिहरन मीन विहार कर, इसीलिए आधा न लगा दी, विहार करता हुआ, विहार करता हुआ। सोयम, सो मीन वही, सोय मन्नेन दर्पा, मन्नेन दर्पा वह जल में विहार कर रहा है। किसके साथ? अपनी पत्नी हथनी के साथ। पत्नी हथनी लिख दे भाई, ना कौनो कहीं पत्नी, पत्नी उसकी, अरे यार पत्नी फिर लिख दिए, पत्नी मीन हथनी, हाथी के विवाह हथनी से तो होए कि हाथा सोए, ठीक बा। तो अपने हाथों से और जल विहार करता जो है मन्नेन दर्पा, वह जल विहार करता हुआ, ठीक है। मन्नेन अयम अन्नेन, यहाँ तोड़ेंगे ना, है देखो ले भैया, बिहरन शो माने सह था, वो सह था, सामान्य वही, प्रोनाउंसिएशन कर दिए हैं, वही हाथी मतलब वही हाथी, ठीक है। और आयम माने यह, आयम माने यह वह, तो यहाँ लिख देंगे तो अन्नेन, यह वही हाथी को इसने, अन्नेन माने दूसरा हाथी, दूसरा हाथी, दर्पाद और उद्दामेन मीन मतवाले हाथी, मतवाले हाथी कोई आया, द्वरद पतिता, हाथी का मतलब हाथी नहीं है, हाथी का बच्चा नहीं तो बड़ा हाथी आया। द्वरद पतिना मीन उसके समीप आ करके मतवाले हाथी ने, द्वरद पतिना माने बड़ा हाथी, समझ लीजिए बड़ा हाथी आ करके, सन्निपाता मीन बड़े, सन्निपाता मीन बड़े बेग से, बड़े बेग से आ करके, अभियुक्ता, यहाँ तोड़ेंगे तो अभियुक्ता मीन कोई इसमें आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब आप बात समझ में आ गई होगी। चलिए, बध्वा सार्धम पयसी विहिरन सोयम मन्नेन दर्पा, ठीक है। तब क्या कहें, कहना और बतावा, उद्यामेन द्वरद पतिना सन्निपत्ताभियोक्ता। कह रहे हैं बध्वा सार्धम, वह अपने पत्नी के साथ फर्स्ट क्लास नदी में विहार कर रहा है। विहार का मतलब जानते हो, ऐसे पनिया ऐसे हाथों ऐसे मुहनम लेते हैं, ऐसे फुहारा मारते हैं, शाय, तो वो भी मारती होगी शाय, जैसे जैसे सभी लोग हाथे में कह रहे हैं पति पत्नी जाते हैं संगम वंगम नहाने वहाने के लिए, फर्स्ट क्लास आनंद लेते हैं। हाँ, तो वो जो है, तो वही बात यहाँ पर भी हथनी अपने पति के साथ जो है, हाथी अपने पत्नी के साथ क्या कर रहा है, विहार कर रहा है। फर्स्ट क्लास विहार ही करत रहा तब तक। आगे अब सुन लिया, जान लो, कहन आयाम, जब वो विहार कर रहा था, आयाम अन्यन, उसी समय उसको जो है दूसरा हाथी दर्पाद मन एकाएक आ करके, मतवाले हाथी, उद्दामेन मीन मतवाले हाथी, दूसरा द्वरद पतिना माने बड़ा हाथी, हाथी पिता के समान, कहने का मतलब पिता, पतिना माने पति, हाथी के हथनी के पति के समान जो है दूसरा हाथी आकर सन्निपातः वेग से आक्रमण कर दिया।
अभियुक्ता मीन बड़े वेग, सन्निपाता मीन बड़े वेग से, अन्य अभियुक्ता मीन आक्रमण कर दिया। कहे ना, ओहो सीता कह रही हैं, सीता कह रहे तस्य, तो उसके साथ क्या हुआ, हाथी वह अपनी पति के साथ पत्नी के साथ विहार कर रहा था। आयम दूसरा हाथी आया, और उद्यामेन मत वाले हाथी था, वो बड़ा वेग से आया, और बड़े सन्निपाता मीन बड़े वेग से, अभियुक्ता मीन उस हाथी को आक्रमण कर दिया, आपके हाथी के बच्चे को। ठीक है, हाथ तो विहार कर रहा लेकिन बड़ा धोखा हो गया यार। ठीक है, वही बात है। सीता देव्या स्वकर कलित शल्य की पल्लवाग्र, अग्रे लोला कर कलभक को, कर कलभ को, या पूरा वार्धिपो होता। सीता देव्य, यह हम मान यही इसलिए भैया करता, यह माने जो पूरा मीन पहले जो सीता देवी ने अपने हाथों से शल्य की कोमल पत्तों को, आग्रे को मतलब आगे वाले भाग के कोमल पत्तों को चंचल हाथी के बच्चों को खिलाती पिलाती थी। और तब कहीं वह क्या हुआ, तो बद्ध्वा सार्धम, वह हाथी के बच्चा पानी में, नदी में जल विहार कर रहा था। आयाम अन्येन, उसी समय दूसरा हाथी उसी के पास आकर के, उद्दाम मेन मतवाला हाथी था और बड़ा हाथी था, सन्निपाता बड़े वेग से आया, मारा ढिसुम हो गया, अभियुक्ता मेन बड़ा तेजी से आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो वही बात है। फिर नेपथ्य में पहले उपस्थित चंचल जिस हाथी के बच्चों को सीता देवी अपने हाथों से दिए गए शल्यकीलता के अग्रभाग, शल्यकीलता में एकदम कोमल कोमल पत्तों के अग्रभाग जो है, पत्तों के अग्रभाग पालती पोसती थी सीता। कहने उसका क्या हुआ, फिर नेपथ्य से आवाज आई। नेपथ्य मतलब वही वासंती बता रहे हैं, वह गज शावक जो है अपनी पत्नी हथनी के साथ जल विहार कर रहा था, और तब तक पकड़ा गए और जेल गए, पुलिस है, तो ये सब ना आए। तो उसके बाद तुरंत जो है दूसरे मत वाले हाथी ने गर्व से वेगपूर्वक उसके हाथी समीप आ करके उस समय आक्रमण कर दिए। यही बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे तो इसका टिप्पणी थोड़ा लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, अब देखेंगे पुष्प इन फूलों को चुनने में लगी हुई हैं। और करुणा से युक्त हो करके, करुणा और उत्सुकता के साथ, आकर्णयंती सुनती हुई, आधन कर्ण धन अड़ित धन श्रद्धन डेप प्रत्यय लगता है, स्त्रीलिंग हो जाता आकर्णयंती। और प्रिय सखी, प्रिय सहेली, प्रिया चाशव कर्मधारय समास, व्याह हरति बोल रही हैं, और स्वकर कलिते अपने हाथों से, स्वकर अभ्याम कलिते तत्पुरुष समास है। और शल्यकील, ये शल्यकील लता के पत्तों के अग्रभाग को कहते हैं। और शल्यकीला नाम, और पल्लवाग्रय तत्पुरुष समास है। लोला मीन चंचल, और करिकल बको हाथी का बच्चा, और अग्रे मीन आगे सामने, और विहरन मीन होता है विहार करता हुआ। उद्दाद मीन उदंड हाथी, उन्मत्त हाथी। द्वारादपतिना बड़ा हाथी, गजेंद्र भी कह सकते हो, गजेंद्र मीन बड़ा हाथी कहने का मतलब गजेंद्र। और अभियुक्त आक्रमण कर दिया। इसमें बद्ध्वा सार्धम जो आया है उसी के कारण सहयोग अलंकार है, जान लीजिएगा। ठीक है, अलंकार पूछा जाएगा तो पूरे में सहयोग अलंकार है। ठीक है, और जान रहे हैं मंदाक्रांत छंद है, किसके द्वारा कहा गया है, सीता के लिए कहा गया है, सीता को याद दिलाने के लिए कहा गया। कौन कह रहा है, वासंती कह रही हैं। ठीक, नेपथ्य से वासंती कह रही हैं, और ये तो आ रहे हैं सीता आई हैं, लेकिन सीता को याद दिलाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। अब किसका कथन है, सीता खुद कथन कह रही हैं अपना। ठीक है, शीघ्रता से कुछ आगे पैर बढ़ करके उनका। हाँ, अब सीता की वार्ता हो रही। सीता कह रही हैं, संभ्रम कदचित पदानि गत्वा। संभ्रम में घबराई हुई शीघ्रता से जा रही हैं, और पैर आगे चल करके कदचित पदानि गत्वा। कदचित मीन आगे, कुछ आगे, कद मीन थोड़ा सा, कित मीन आगे, पैर, पदान मीन पैर,
संभ्रमी मीन घबराई हुई या तेज चल करके जो है, गत्वा मीन चल कर। और आर्यपुत्र परित्रायस्व मम तम पुत्रकम विचिन्त हाधिक तान्येव चिरपरिचितान्याक्षराणि पंचवटी दर्शनेन माम मंदभागिनीम अनुबध्वन्ति। हाँ आर्यपुत्र, इसका मतलब अब जान लीजिए। आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, आप जो है इसको परित्राणाय मीन होता है बचाइए, 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 परित्रायस्व बचाइए और बचाइए, बचाइए। कहने का मतलब हे आर्यपुत्र आप इसको बचा लीजिए, बचा लीजिए, इस टाइप बातें कर रहे हैं। मम मीन मेरा, मत मम मई रे, मत मम मई रे। षष्ठी का रूप है, मत आएगत पंचमी हो जाएगी। षष्ठी एक वचन का रूप है मत का, अस्मद का रूप है भैया, इसको अवश्य जानते रहें। हो सकता है लाइन दे के पूछ सकते हैं। कह रहे परित्रायस्व आप हे आर्यपुत्र इसको बचाइए, बचाइए। मम मीन मेरा, तम मीन तुम्हारा, पुत्रकम माने पुत्र जैसे, पुत्रकम माने यह मेरा पुत्र जैसे है, इसको आप तुरंत बचा लीजिए। ये पुत्र के समान मैं इसको पाली हूँ, पुत्र के समान पाली हूँ इसको, आप मेरे पुत्र को बचा लीजिए। ठीक है। और यह विचिंत माने सोच कर, विचिंत मीन सोच कर, विचिंत मीन सोच कर। हाधिक, हाय धिक्कार है, धिक्कार है, हाय धिक्कार है, धिक्कार है। अब रोना पीटना भी हो सोना, हाय धिक्कार है, धिक्कार है। तान्य, तान्य देख लीजिए, ता धन ना है, ई यह हो जाता है, तान्य हो जाएगा, एव तान्येव, मेरे पुत्र को धिक्कार है, धिक्कार है, आप बचा लीजिए। तानि चिर परिचितान्य अक्षराणि, चिर मीन बहुत देर तक, परिचित माने इससे मैं परिचित हूँ, परिचिता मीन तान्य, तान परिचितानि और अक्षराणि, अक्षराणि, मैं इससे बहुत जो है चिर परिचित अक्षर से मुझ अभागिनी, मैं इस चिर परिचित अक्षर जैसे, परिचित से जैसे एकदम परिचित अक्षर वाले, जैसे कोई परिचित अक्षर रहे वही टाइप में यह है। पंचवटी दर्शनेन, पंचवटी के दर्शन, पंचवटी के दर्शनेन, तृतीय एक वचन है दर्शनेन मीन दर्शन के लिए, दर्शन के द्वारा, सीता दो द्वारा होता है, द्वारा आई थी। माम माने मुझे, माम मीन मुझे, माम मीन मुझे, मंदभागिनीम, यहाँ तक करेंगे तो अनु आ जाएगा, अनुबंधनाति, मैं मंदभागिनी मीन मैं एक अभागिनी हूँ, अभागिनी के माम माने मुझे, मेरे मुंह से निकल रहा है, अनुबंधनात निकल रहा है। हाँ आर्यपुत्र, हाँ आर्यपुत्र, आर्यपुत्र मुझे अभागिनी से मुझे पुत्र निकल रहा है। मैं पंचवटी के दर्शन से वह परिचित अक्षर हैं। जब पंचवटी में दर्शन करने के लिए बहुत पहले आए थे, तब से माम मंदभागिनी, मंदभागिनी माने तब से मैं उस परिचित, चिर परिचित अक्षराण माने उससे परिचित अक्षर जैसे, मुझ माम माने मुझ, अभागिनी, मंदभागिनी में अभागिनी के मुंह से निकल रहा है कि आप इसको बचा लीजिए। ठीक है, चिर परिचित मीन परिचित हुए हैं और इस
पंचवटी में आए थे जब दर्शन करने के लिए, तब से ये परिचित है यह, और चिर परिचित है पूरी तरह से। आप मंद भागिनी में मैं एक अभागिन के मुँह से मैं कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, इसीलिए इनको आप बचा लीजिए, बचा लीजिए। ठीक है, यह कहकर मूर्छित हो जाती, यहीं कहीं लिखा होगा। इत मूर्छति, यह कहकर सबसे पहले सीता जी मूर्छित हो जाती हैं। ठीक है, कि मेरे पुत्र जैसा व्यवहार करते थे, यह चिर परिचित है, और यह जो है पंचवटी दर्शन करने के लिए आते, तब भी महादेव आप मुझे इसको पुत्र को बचा लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 19वां वक्ता हैं आपके तमसा हैं। ठीक है, हाँ प्रवेश मीन फिर प्रवेश होकर के तमसा बोल रही, समास से ही समास से ही, समास से ही समास से ही। प्रविष्ट में प्रवेश होकर के तमसा कह रहे, धैर्य रखो धैर्य रखो, समास से ही समास से ही, धैर्य रखो धैर्य रखो, घबराओ नहीं। क्योंकि उसके साथ हैं तमसा जो है, आप समझ लीजिए, यहाँ लिख लीजिए तमसा, तमसा सीता के साथ रहेगी। ठीक है, और वासंती जो हैं, वासंती जो है राम के साथ रहेंगी। ठीक है, और इनको नहीं देख पाएंगे, इनको नहीं देख पाएंगे, ये भी बात है। राम दोनों को नहीं देख पाएंगे, तमसा को सीता को, आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, आवाज़ सुन पाएंगे बस। ठीक है, तो वही बात है यहाँ। चलिए, नेपथ्य में नेपथ्य से फिर आवाज़ आ रहा है, विमान राज आत्रेय आस्थायताम, ताम तन P2 का है, प्रथम पुरुष लट P2 टू। ठीक है, ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक, प्रथम पुरुष दो वचन। चलो, विमान राज अत्रेय, हे विमान राज हो, नेपथ्य में विमान राज, अत्रेय माने यहीं, अत्र माने यहीं, अस्थयताम माने रुको। हे विमान राज, अब यहीं रुको। राम, हो सकता भगवान राम जा रहे हैं अभिमान से, और जब उनकी बातें सुनी तो पूरा गुंजायमान हुआ होगा, जानते हैं। और आप समझ लीजिए कि पूरा, हाँ, पूरा एक नेटवर्क है, जान लीजिएगा, सुन लेंगे तुरंत, और वहीं अब रुकेंगे। अब आ करके पूरी ग्रहदशा होगी, रोने गाने वाला, और प्रक्रियाएं बढ़ेगी। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आगे वक्ता है फिर सीता। सीता वक्ता है। हाँ, अब देखिए सीता का वाक्य है, समाश्वस्य 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 शशा ध्वसोल्लासम, शशा ध्वसो उल्लासम। यहाँ आप ससाधु, वो ससाधु यहाँ कर सकते हैं, और यहाँ ससाधु नहीं तो यहाँ पर उल्लास अलग कर दीजिए। उल्लास आपका गुण संधि प्रेम से हो जाएगा, उल्लासम। ठीक है, यहाँ आप ऐसे रहने दीजिए इतना, सर ससा ध्वस ध्वस। ठीक है, और यह ससाध्व मीन होता है आनंद और उल्लास के साथ, समाश्वस होश में आ करके जो है, और समाश्वस धैर्य रखो धैर्य रखो, होता नहीं, वही होश में आ करके, और हंसी और उल्लास के साथ, उल्लास मीन खुशी के साथ, उल्लास के साथ। ठीक है, आनंद और उल्लास के साथ क्या हो रहा है, अहो जल भरम, जल भरित मेघ मंथरस्त नित गंभीर मांसलम, कुतो निवशः भारती निर्घोषो भ्रियमाण कृण विवराम मामपि मंदभाग्नि झटित युत सुखयति। यहाँ आप यण संधि ले लीजिएगा, यण संधि, न का ऊ हो जाएगा, नू धन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नी धन ऐसा, एवं नहीं ऐसा। ठीक है, नू धन ऐसा।
तो आप लोग इसको जानते रहें। और समास अहो जल भर मस्त, जल भर भरम अस्ति, भरम अस्ति, भरम अस्ति। ठीक है, जल भर भरित, हाँ ठीक है, ये रा है, ठीक है, ये रा है। और जल भरित, जल भरित मेघ मंथरास्तो नित गंभीर मानसलह। कहने का मतलब हो, ये तो जल के कारण जैसे मेघ भर जाता है, मेघ मंद जो है तुल्य समान गंभीर पुष्ट आवाज। कहने मानसल, कहने का मतलब जैसे जल मेघ जब आता है पूरा घिरा उड़ा रहता है तो बहुत ये होता है, बहुत पानी बरसेगा। इसका मतलब जल भरा हुआ रहता है। क्या रहता है? जल से भरा हुआ मेघ, जल से भरा हुआ जैसे मेघ होता है, उसी प्रकार से यह आवाज़ आ रही है, जल से भरा हुआ पूर्ण मेघ। मंद गर्जन तुल्य, मंद, मंद गर्जन मतलब धीमे धीमे स्थलित होकर गंभीर, और उसके बाद गंभीर और तुष्ट, गंभीर मीन गंभीर और मांसल मीन तुष्ट, तुष्ट आवाज जो है यह आ रही है। वाणी कहाँ, कुतो मीन कहाँ, कुतो मीन कहाँ, कहाँ, नु येषः यह भारती निर्घोषो, भारती माने भारती, निर्घोषो माने आवाज आ रही है, गर्जन आ रही है, गंभीर पुष्ट वाणी का घोष कहाँ, वाणी का घोष कहाँ, घोष कहाँ, भ्रियमाण कर्ण विवरा। और मैं आकर अपने कान लगा करके, भ्रियमाण अपने कर्ण मीन कर्ण लगा कर, हाँ विवराम मीन लगा कर, माम अपि, माम अपि, ठीक है, माम माने मुझे भी, मान अप मीन मुझे भी, मेरे कानों को भी, ठीक है। मंद भागनी झटित, तो यहाँ झटित तोड़ेंगे, झटी ती, यहाँ तो उक्त सुक्त यति कर देंगे, ठीक है। मेरे कानों को, छिद्रों को, मेरे काने विवराम छिद्रों को झटित उत सकते आने, उत झटित उत सुख याति, मेरे छिद्रों को भरता हुआ, मंद भागनी मीन मैं मंद भागनी होकर भी, अभागिन होते भी भरता हुआ इस अभागिन को भी उत्कंठित कर रहा है, उत्कंठित, उत्कंठित कर रहा है। मंद भागनी को, मुझे मंद भागनी को भी क्या कर रहा है? उत्कंठित कर रहा है, ठीक है। यह घोष कहाँ? तो यह मेरे भ्रियमाण मीन अपने कानों से आकर के, मेरे कानों से, मेरे कानों में जो विवराम मीन कर्ण विवराम, मेरे कान के छिद्रों को भी ममपि विवराम भरता हुआ जो है, मेरे मुंज अधभागनी, अभागनी को भी क्यों उत्कंठित कर रहा है। जो आवाज़ आ रही है भगवान राम का, तो कह रहे हैं मैं मंदभागिनी हूँ, या कहाँ से आवाज़ आ रही है, ठीक है। वही बातें सुन रही हैं, ठीक है। और यही कह करके तुरंत तो क्या करते हैं? मूर्छित हो जाते हैं। फिर नहीं, मूर्छित नहीं होते हैं। तब फिर तमसा इनसे कह रही हैं अपनी वार्ता में, ठीक है। चलिए ठीक है। हाँ, थोड़ा सा टिप्पणी देखेंगे। परित्रायस्व बचाओ, परित्रावश मीन, परित्राय मीन बचाए, बचाना। परिधन त्रय धन लोट मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, ठीक है। पुत्रकम बेचारे पुत्र को द्वितीय एक वचन का रूप है, ठीक है। चिर चिरकाल
पंचवटी, पंचवटी देखने से, पंचवट्या दर्शनेन तत्पुरुष समास है। अनुबंधनाति, अनुबंधनन्ति, अनुसरण, अनुधन बंध धन लट प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है। और देखिए समाश्वसिहि, समाश्वसिहि, धैर्य रखो, धैर्य रखो, समधन आधन स्वस लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। समाश्वसिहि यल प्लस लोट लकार मध्यम यम मध्यम पुरुष एक वचन, यल प्लस यम वन। ठीक है। शशाध्वशोह भय और आनंद के साथ। ठीक है। चलिए जल भर, जल से भरा हुआ। भारती मीन बाणी, बाणी आवाज़ जो आ रही आवाज़ है। म्रियमाणा कण के छिद्रों से। उत्सुकतयति मीन उत्सुक बना रहा है। कण विवरम माने कण के छेदों से। ठीक है। तो कहने का मतलब यह सब जो है, हाँ यह सब जो है राम वहाँ पर सुने कुछ आवाज़ को, इसीलिए अपना विमान उतार रहे हैं। अब उतारते हुए वही बातें हो रही है। सीता भी को शंका हो गया है, हाँ जैसे उतरे हैं कि यह आवाज़ जो है ये तो भगवान राम का है, हाँ तो इसीलिए जो है अब भी उतर रहे हैं, अब बातें होगी। ठीक है। लेकिन राम देख नहीं पाएंगे सीता को, आप समझ लीजिए, यहाँ तो बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। ठीक है। कहाँ देख पाएंगे? तब बाद में। ठीक है। अयोध्या में। ठीक है। तो इसीलिए जो है देख नहीं पाएंगे, सीता देख सकती हैं, ये बात नहीं है। ठीक है। चलिए लाइव क्लासेस चल रहा है। ठीक है। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहेगा भैया, क्योंकि जो है आप 15 भाग यहीं तक रहेगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा चलेंगे। 30-35 मिनट बहुत है, जानते हैं, एक तो गर्मी है और उसके बाद जो है उबल लगते हैं, और लोग भाई बहन जो देखते हैं उबल लगते हैं। ठीक है। आप लोग एकदम जुड़े रहिए, लाइव क्लास हो चाहे प्राइम क्लास हो चाहे जो क्लास हो। अभी विज्ञान को कराना है टेस्ट पेपर, आप लोग इंतज़ार करिए। थोड़ा आलस्य हो गया है, पेपर बनाने में बना रहा हूँ, थोड़ा सा आलस्य हो जाता है कभी कभी, तो इसीलिए जो है हो जाएगा पेपर, ये बात नहीं है। और नवंबर दिसंबर तक हो सकता है टीजीटी पेपर हो जाए, यूपी टीजीटी, और झारखंड पीजीटी भी लगा है, तो आप लोग बिहार भी डाल दीजिए, बिहार का आया हो तो और भी डाल दीजिए। जैसे क्या नाम है, क्या नाम है, अरे जो मॉडल वाला आया है, ठीक है, तो उसका भी डाल दीजिए। केंद्र से आई है, अच्छी वैकेंसी है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं दिक्कत है उसमें। ठीक, एकलव्य मॉडल वाला, तो उसमें भी डाल देंगे। तो आप लोग अपना अपना परिक्रम करिए, जहाँ जिसके सिद्ध हो जाता है सिद्ध कर लीजिए, क्योंकि जानते हैं 10 जगह दौड़ने से एक जगह मिल जाता है। कहा नहीं एक पकड़ के बैठे रहो, तो एक में कहाँ पकड़ के बैठे रहोगे। हाँ, तो हो सकता है कब पेपर हो, कम नहीं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सब मर्ज होगा, क्या होगा, लेकिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष आ जाएंगे तो पेपर वर्क हम सही हो जाएगा। पेपर का डेट आने ही 3 महीने पहले आज निकाल देंगे, ऐलान कर देंगे। ठीक है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग लगे रहिए, बने रहिए, लाइव क्लासेस देखिए, फर्स्ट क्लास पूरी तरह से देखिए, तब जाके मज़ा आएगा, वो बनना महसूस हो इस प्रकार से। और उसके बाद जो है जो भाई बहन सब्सक्राइब नहीं किए उसे कर लीजिए, जो किए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।